एक गरीब किसान जिसकी जिंदगी दुखों की चक्की में पिस रही थी। आर्थिक हालात इतने खराब थे कि घर में भूखों मरने की नौबत आ गई थी। उस पर सितम ये कि उसकी पत्नी, जो इन हालातों से तंग आ चुकी थी, उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। राजू अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। चारों ओर मायूसी और उदासी के बादल छाए हुए थे। अगले दिन वह बेमन से अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक एक जोशीली आवाज उसके कानों में पड़ी। बादशाह सलामत। राजू चौंक कर पीछे मुड़ा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत व्यक्ति खड़ा था, जिसकी पोशाक और अंदाज से लग रहा था कि वो किसी शाही महल का मंत्री है। उसकी पोशाक कीमती रेशम और जरदोजी से सजी हुई थी और उसके चेहरे पर एक गरिमामयी मुस्कान थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजू ने हकलाते हुए पूछा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो अजनबी आगे बढ़ा और उसकी आवाज में आदर और जल्दी की झलक थी। मैं शाही मंत्री हूं आलिजा। मैं आपको लेने बहुत दूर से आया हूं। आप हमारे बादशाह हैं। राजू की हैरानी की कोई सीमा न रही। बादशाह? मैं? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो एक गरीब किसान हूं। मंत्री ने उसकी बात काटी। उसकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। समय बहुत कम है बादशाह सलामत। आप हमारे साथ चलिए और अपनी सल्तनत को बचाइए। सामरी जादूगर ने पूरे देश को बंधक बना लिया है। अगर आपने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। राजू का दिमाग सुन्न हो चुका था। एक तरफ उसकी कड़वी हकीकत थी, गरीबी और अकेलापन, और दूसरी तरफ यह अविश्वसनीय दावा कि वह एक राजा है। क्या यह कोई सपना था या फिर किसी का क्रूर मजाक? मंत्री ने उसकी झिझक महसूस कर ली। उसने आगे बढ़कर राजू का हाथ थामा। उसके स्पर्श में एक अजीब सा विश्वास था। यकीन कीजिए बादशाह सलामत, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। मंत्री के जोरदार आग्रह और उसकी आंखों में छिपी प्रार्थना ने राजू के अंदर एक हल्की सी चिंगारी जला दी। शायद अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अविश्वास के साथ मंत्री के साथ चल पड़ा। कुछ ही पलों में वे एक भव्य महल के सामने खड़े थे। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें, कीमती पत्थरों से जड़े स्तंभ और सुनहरे मीनारें आसमान को छू रही थीं। राजू की आंखें चौंधिया गईं। ये उस दुनिया से बिल्कुल अलग था जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। मंत्री ने उसे भीतर की ओर ले जाया। महल का अंदरूनी नजारा और भी भव्य था। कालीनों से ढके फर्श, झूमरों की मध्यम रोशनी और नौकरों की लंबी कतार जो आदरपूर्वक झुकी हुई थी। राजू को एक सिंहासन पर बिठाया गया जो मखमल और सोने से बना हुआ था। उसका सिर घूम रहा था। क्या यह सब सच था? क्या वो वाकई एक राजा था? और अगर ऐसा था तो वो इतने सालों तक इस सच्चाई से अनजान क्यों रहा? और यह सामरी जादूगर कौन था जिसने उसकी सल्तनत को खतरे में डाल दिया था? रात गहराती गई और राजू के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। मंत्री ने उसे कुछ तसल्ली दी और बताया कि अगली सुबह वो उसे पूरी स्थिति से अवगत कराएगा। राजू एक आलीशान कमरे में सोने के लिए लेट गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिल में एक अनजाना डर और एक अस्पष्ट सी उम्मीद करवटें ले रही थी। क्या वो इस नई जिम्मेदारी को निभा पाएगा? क्या वो अपनी सल्तनत को उस सामरी जादूगर के प्रकोप से बचा सकेगा? और क्या उसकी बदनसीब जिंदगी कोई नया मोड़ लेने वाली थी? अगली सुबह राजू के लिए एक नई दुनिया लेकर आई। उसे अपनी सल्तनत के बारे में बताया गया। उसके पूर्वजों की कहानियां सुनाई गईं और सामरी जादूगर की भयावह योजनाओं से आगाह किया गया। राजू ने हैरानी और ध्यान से सब कुछ सुना। उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। एक गरीब किसान से राजा बनने की यह यात्रा कितनी खतरनाक और रहस्यमय होने वाली थी, इसका अंदाजा उसे अभी नहीं था। लेकिन एक बात तय थी, उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्या राजू अपनी खोई हुई सल्तनत को बचा पाएगा? सामरी जादूगर के क्या इरादे हैं और इस कहानी का अंजाम क्या होगा?